शरद आज बहुत खुश था क्योंकि लंबे अरसे के बाद उसे इंटरव्यू कॉल आया था। और जिस जगह के लिए कॉल आया था वहाँ क्वालिफिकेशन के सभी पैमाने वह पूरा कर रहा था। वेतन भी अच्छा था। और मन के अंदर न जाने क्यों शरद को बार बार यह एहसास हो रहा था कि आज की नौकरी उसे पक्का मिलने वाली है। उसने बैठे बैठे मन में सोचा, अगर मुझे यह नौकरी मिलती है तो मैं अपने माता पिता का घर छोड़ दूंगा, कहीं और एक नया मकान ले लूँगा और वहाँ जाके रहने लगूंगा। माता पिता की खिचखिच से वह तंग आ चुका था। उठते बैठते माता पिता उसको उपदेश किया करते थे, टोका करते थे। अरे बेटा जल्दी उठा करो, अरे बेटा नहाने में देरी क्यों करते हो, बेटा रूम छोड़ने के पहले अपने रूम का फैन बंद किया करो, क्या ज़रूरत है उसकी शुरू रखने की। और हाँ, जब ज़रूरत नहीं तो अपने बिजली भी बटन भी बंद किया करो। बेटा तुम बहुत कचरा करके रखते हो, कचरा साफ करते करते मेरी कमर टूट जाती है। छोटा मोटा कचरा अगर तुम उठा के कुंड में डालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। बेटा तुम ब्रश करने के बाद नल खुला छोड़ देते हो, पानी जाया मत करो, पानी बड़ा अनमोल होता है। एक न 10 बातें सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। इसलिए उसने सोचा कि वो नए मकान में जाकर रहेगा, मनमानी तरीके से जिएगा और उसके मन माफिक वो जिंदगी बसर करेगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि इंटरव्यू का बुलावा आया। इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होना था। बुलावा आते ही सभी कैंडिडेट उठकर खड़े हुए और बाहर जाने लगे। वह भी बाहर जाने लगा। फिर यकायक उसे पिताजी के शब्द याद आए, बेटा कमरे में कोई नहीं रहता तो पंखा बंद करके रखना चाहिए। उसने अनायास जाकर दीवार पर पंखे की बटन बंद कर दी। दरवाज़ा बंद करके फिर वह सीढ़ियों की ओर चढ़ने लगा। जाते हुए उसने देखा कि सीढ़ियों के आसपास की लाइटें अभी तक चालू थी, जबकि वहाँ भरपूर प्रकाश आ रहा था। उसने जाते हुए माँ के शब्द याद आए, बेटा जब ज़रूरत नहीं तब बिजली की बत्तियाँ बंद करके रखना चाहिए। अनायास उसने होल्डर के पास जाके बत्तियाँ बुझा दी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर इंटरव्यू शुरू थे। एक के बाद एक कैंडिडेट अंदर जाते थे, बाहर आते थे। वह जिस कुर्सी पर बैठा था उसके नीचे कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे, बिखरा था कचरा। उसे माँ के शब्द याद आए, बेटा कचरा साफ करते करते मेरी कमर टूट जाती है, छोटा मोटा कचरा रहा तो तुम उठाकर कुंडी में डाला कर, उतनी तो आसानी होगी। उसने आदत के अनुसार कचरा उठाकर कचरे की कुंडी में डाल दिया। फिर हाथ धोने के लिए वह बेसिन पर गया। वहाँ नल खुला था और पानी वेस्ट बहते जा रहा था। उसने हाथ धोने के बाद नल की टोटी बंद कर दी और अपने जगह पर आकर बैठ गया। कैंडिडेट जाते थे, इंटरव्यू देकर 2 मिनट में वापस लौटते थे। उसने एक कैंडिडेट से पूछा, भैया क्या बहुत टफ है इंटरव्यू? तो कैंडिडेट ने कहा, अरे यार अंदर तो बुलाते हैं, बिठाते भी है, मगर कोई सवाल नहीं पूछते, न डॉक्यूमेंट देखते हैं और थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि आप जाइए, हम आपको घर को इतला कर देंगे। बड़ा अजीब इंटरव्यू है। वो मन ही मन मायूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे इन लोगों ने अपने किसी आदमी की नियुक्ति पहले ही कर रखी हो और
यह इंटरव्यू केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। वह मन मायूस सा हुआ। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह अंदर गया। उसे देखकर बॉस का चेहरा खुशी से खिल उठा। मुस्कुराते हुए बॉस ने पूछा, मिस्टर शरद कुमार, आपको नियुक्त किया जाता है, बोलो कब ज्वाइन करोगे? वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बॉस ने केवल उसका नाम पूछा था, मगर कोई सवाल नहीं पूछा, न कोई डॉक्यूमेंट देखे, न और कोई इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी की। सीधा बोल दिया, आपका चयन हो गया है, कब ज्वाइन करोगे? उसे ऐसा लगा कहीं बॉस मजाक तो नहीं कर रहा। वह असमंजस में पड़ गया। फिर उसने साहस बटोरकर बॉस को पूछा, सर कहीं आप मेरी मजाक तो नहीं कर रहे? बॉस ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है? सर आपने अभी मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं देखे और सीधी नियुक्ति कर दी। बॉस ने बोला, हम एकेडमिक या रटे रटाए इंटरव्यू पे विश्वास नहीं रखते। कोई भी कैंडिडेट इन टिपिकल सवालों का रटा रटाया जवाब दे देता है। हम हमारे संस्था के लिए एक ऐसे होनहार कर्मचारी को चाहते हैं जिसे इस संस्था के प्रति लगन हो, जो मेहनत करने में सिंसियर हो, जिसकी इस संस्था पे श्रद्धा हो। वही कर्मचारी संस्था को न्याय दे सकता है। कोई भी संस्था जब तरक्की करती है तो वहाँ की दीवार, फर्नीचर, स्टेशनरी या सामग्री पे नहीं करती, बल्कि वह वहाँ काम करने वाले कर्मचारी के एटीट्यूड, बर्ताव, लगन और समर्पित भाव से ही तरक्की करती है। और हम ऐसे ही कैंडिडेट चाहते थे। इंटरव्यू तो एक टेक्निकल प्रोसेस है, मगर वास्तविक जीवन में आप नैसर्गिक दृष्टिया कैसे हो, यह हम देखना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने वेटिंग रूम के फैन जानबूझकर चालू रख दिए थे। सब लोग उठकर खड़े हुए, मगर किसी ने नहीं सोचा कि वो जाने के बाद यह फैन चलते रहेंगे, बिजली का खर्चा बढ़ता रहेगा, संस्था का नुकसान होगा। केवल आपने वहाँ रुककर फैन बंद कर दिए, सुरक्षा की दृष्टि से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। और तो और आप जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो वहाँ बिजली की बत्तियाँ जल रही थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ भरपूर रोशनी आ रही थी। सब उस सीढ़ियों से गुजर गए। होल्डर उनके हाथों के पास था, मगर किसी ने बत्तियां बुझाने की जहमत नहीं उठाई। मगर तुम एक थे जिन्होंने रुककर बत्तियां बुझाई, उसके बाद ऊपर आ गए। और हाँ, आप जिन कुर्सियों पर बैठे थे उसके नीचे कचरा भी हमने डाल रखा था। हम देखना चाहते थे कि किस तरह आप डिसिप्लिन्ड हो, किस तरह आप साफ सफाई का ध्यान रखते हो। सब लोग कचरे के बीच में बैठे थे, मगर केवल आप एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने कचरे के बीच न बैठकर कचरा उठाया और कचरे की कुंडी में डाल दिए। हम ऐसे ही कैंडिडेट को चाहते थे। बाद में आप हाथ वॉश करने बेसिन पर गए, वहाँ भी आपने हाथ धोने के बाद नल बंद कर दिया और पानी को वेस्ट होने से बचाया। देखिए, हमें संस्था की ऐसे अनुशासित, डिसिप्लिन्ड, सफाई का ध्यान रखने वाले, सिंसियर, संस्था के प्रति अपनत्व की भावना रखने वाले और संस्था के प्रति प्यार, स्नेह और समर्पण की भावना रखने वाले
कर्मचारी की ज़रूरत थी, जिसमें आप हमारे इंटरव्यू में पूरी तरह खरे उतरे हैं, इसलिए आपको नियुक्त किया जाता है। यह सुनकर मन ही मन शरद बहुत खुश हो गया। घर लौटकर उसने माता पिता के चरण छू लिए। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाया। शरद ने कहा, माँ, बाबूजी, आपने मुझे जो सीख दी वो बाकी सभी सीख से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सीख है। आज मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन पढ़ा है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा बाबूजी, कभी नहीं भूलूंगा। अपना दिल तो आवारा है, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस